तो मनोज जी चावल पकाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं जी। पतीला तो आपने चढ़ा दिया है जी। अब मुझे इसमें चावल डालना है और फिर पानी, उसके बाद ये पकना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये पानी आप अपने हाथ से डालिएगा। तो ये वाकई में पानी है या जैसे हमने पिछली बार हमने एक कुछ एपिसोड पहले बिल्कुल बिल्कुल पानी है, मैं आपको पीकर दिखा सकता हूँ। ये तो गुरुजी वाकई में पानी लग रहा है। तो ये वाकई में पानी है। बिल्कुल मनोज जी ये तो पानी है। तो गुरुजी इसमें चावल पकाने के लिए हमको आग की भी जरूरत पड़ेगी? जी नहीं मनोज जी, बिना आग के चावल पकाए? बिना आग के चावल पकाया जाएगा। ठीक है। ओम नमो जरासन वजय कमान असन खेलो दसो द्वार तल खेलो तलेटी खेलो महिषासुरमा मारू कड़ा मेरा खेला हिले जुले है फाट करेगा मारो कानू दे दे खेलू खेलू धुरी तारा मेरे पे गुरु गोरखनाथ अच्छा करे अंत करोड़ सिद्धि में बैठ के गुरु गोरखनाथ को कहिए शब्द साचा पिंड काचा पूरा मंत्र ईश्वरीय वाचा। अरे गुरुजी ये तो उबल रहा है। अब आप इसे क्या कहेंगे, मेरे मंत्र का चमत्कार? कुछ ऐसा ही लग रहा है अभी तक तो। देखते जाइए मनोज जी चावल पक रहा है। अब आप इसे क्या कहेंगे, मेरे मंत्र का चमत्कार या फिर इसको खा भी सकते हैं हम लोग? जी नहीं मनोज जी, ये तो चमत्कारी चावल है, लेकिन इसे कोई भी तांत्रिक ना खुद खाता है और ना दूसरों को खाने देता है। ये तो सिर्फ देवी के पास प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए तांत्रिक देता है। तो इसमें प्रक्रिया क्या कोई रासायनिक रहती है क्या? मनोज जी वो तो राज मैं आपको कुछ ही देर में बता ही दूंगा, लेकिन आप देखिए चावल किस तरह से उबल रहे हैं। नहीं ये तो मैं देख रहा हूँ कि किसी तरीके से उबल रहे हैं, और जैसे चावल उबलते हैं तो उसके तरीके से झाग भी आता है, वो भी आ रही है। लीजिए मनोज जी चम्मच जी, और इसे निकाल कर देखिए, इसमें निकालिएगा। और गए मनोज जी चावल आपके लिए। हाँ गुरुजी ये पक गए। पक गए मनोज जी चावल? हाँ गुरुजी बिल्कुल पक गए। मगर इसे खा नहीं सकते मनोज जी। कारण गुरुजी? क्योंकि एक जहर है ये। तो कोई भी तांत्रिक ऐसे जो चावल बना के देगा वो खाने के लिए नहीं देगा? क्योंकि हमने जो चीज का प्रयोग किया है जी, वो एक खतरनाक रसायन है जी, जो एक जहर का रूप में काम करता है जी। इसलिए ना तो कोई तांत्रिक इसे खाने देगा और ना वो खुद खाएगा, क्योंकि जानता है कि अगर ये खाएगा तो सामने वाला इंसान किसी ना किसी तरह से वो उसके लिए हानिकारक है। जी। अब मैं आपको इसका राज बताऊंगा मनोज जी कि इस चावल को मैंने कैसे उबाला। मैंने सबसे पहले एक टोप लिया जी, पतीली जी, फिर मैंने उसमें चावल डाले। जी। आपने देखा मनोज जी जब मैं चावल डाल रहा था तो मेरे हाथ में जो प्लास्टिक की थैली थी वो रंगीन थी। बिल्कुल। कोई प्लास्टिक पानी कलर की थैली नहीं थी जिसमें चावल दिखाई देता आपको। जी बिल्कुल। क्योंकि वो थैली रंगीन थी और उस थैली में मैंने इस थैली के अंदर रंगीन होने की वजह से मैंने इसमें चावल के साथ, इसे कहते हैं कार्बन डाइसल्फाइड हाइड्रोक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड हाइड्रोक्लोराइड नाम का ये खतरनाक रासायनिक टुकड़ा मेरे हाथ में है जी। जिसका चूरा बनाकर मैंने बुक्का बनाकर चावल के साथ मैंने मिक्स किया था। मतलब ये चावलों में आपने मिक्स कर दिया था? क्योंकि ये बिल्कुल सफेद रंग का होता है। पहले इसे पीसकर इसका चूरा बना लिया था बुक्का। अच्छा। उसके बाद मैंने चावलों में इसे मिक्स कर दिया। जी, चावल सफेद पाउडर सफेद, जी, अब दोनों मैंने इसमें मिला दिए। जी। अब उसके बाद मैंने सिर्फ आपको दिया पानी, जी, 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 क्योंकि जब कार्बन डाइसल्फाइड हाइड्रोक्लोराइड पानी के साथ क्रिया करता है तो ज्वलन पैदा करता है, उबाल जिसे कहते हैं। जी, जी, तो चाहे हम उसमें चावल रखे या कोई भी चीज, जी, उबलेगा जरूर, जी। पकता हुआ दिखाई देगा। और इतने खतरनाक टेम्परेचर पे यह पकता है कि इसमें अगर हम हाथ डालें तो हमारा हाथ भी गल जाएगा और जल जाएगा। आज
इस प्रोग्राम को देख रहे सभी दर्शकों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रयोग को अपने घरों में न दोहराएं, क्योंकि यह बड़ा खतरनाक प्रयोग है। इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो गुरुजी, पहले सवाल के ऊपर से तो आपने पर्दाफाश कर दिया कि वो चमत्कार नहीं, हाथ की सफाई थी, उसमें केमिकल मिलाया गया था। तो हमारा इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है मुंबई